आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 3? मुझे कहता है जी शो दैट, सेकंड पार्ट मैंने लिखा हुआ है जिसके अंदर R2 एस्क्राइब सर्कल के रेडियस को इंडिकेट करता है। कौन से? जो बी साइड के ऑपोजिट ड्रा किया जाए विद यूजुअल नोटेशंस। ऑब्वियसली हम लोगों ने इसको प्रूव किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, वहां से जाके प्रूफ देख सकते हैं। कहता है आपने प्रूव ये करना कि R2 इक्वल है 4 इंटू R। कैपिटल R किसको इंडिकेट करता है? सर्कम सर्कल के रेडियस को। देन कोस अल्फा बाय 2, साइन बीटा बाय 2 और कोस गामा बाय 2 की प्रोडक्ट के, इसके इक्वल हम लोगों ने अपने R2 को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के भी अगेन हमारे पास 3 पार्ट ही हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर R1 के लिए प्रूफ है, जबकि थर्ड पार्ट के अंदर R3 के लिए प्रूफ है। मैं इनमें से सेकंड वाला कर रहा हूँ, पहला और तीसरा भी सेम इसी पैटर्न पे है। आई होप कि आप उसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी हम लोग अपने प्रूफ को फॉर द सेकंड पार्ट। अब अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो मैंने R2 को इक्वल प्रूफ करना है 4 डिफरेंट नंबर्स की प्रोडक्ट के। तो ऑब्वियसली मैं इस प्रूफ को स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड वेयर आई हैव ग्रेटर नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस। वो क्यों जी? ताकि उन सारों को सिंप्लीफाई करते हुए एक सिंगल नंबर लाना मेरे लिए ज़्यादा इजी है, बजाय इसके कि मैं R2 को पकड़ के एक्सपैंड करके 4 डिफरेंट नंबर लेकर आऊँ। तो कोस अल्फा बाय 2, साइन बीटा बाय 2 इंटू कोस गामा बाय 2। राइट हैंड साइड हम लोगों ने लिख ली। मैं कैपिटल R के लिए भी फॉर्मूला जानता हूँ, कोस, साइन एंड कोस तीनों के हाफ एंगल के फॉर्मूलाज भी मैं जानता हूँ। क्या होगा जी? 4। वैसे ही कैपिटल R हमारे पास इक्वल होता है ABC ओवर 4 डेल्टा के। मैं उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने याद कर ली होंगे, बिकॉज विदाउट दिस फॉर्मूलाज इन क्वेश्चंस को प्रूव करना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब अगर मैं कोस अल्फा बाय 2 के फॉर्मूला की बात करूं तो कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला अल्फा में किसके इक्वल होगा जी? S इंटू एस माइनस ए, यानी अल्फा की रिस्पेक्टिव साइड ओवर में बाकी दो साइड का प्रोडक्ट यानी BC का। साइन के लिए थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट था। साइन के एंगल बीटा, तो बी साइड का जिक्र नहीं आना, यानी S माइनस ए और S माइनस सी की प्रोडक्ट ओवर में A और C की प्रोडक्ट एंड देन स्क्वायर रूट। और कोस गामा बाय 2 के लिए जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो दैट विल बी S इंटू एस माइनस सी ओवर AB आ जाएगा आपके पास एंड द स्क्वायर रूट। चारों फॉर्मूलाज हम लोगों ने पुट कर दिए। अब इनको करना जी सिंप्लीफाई। सबसे पहले तो आपके पास ये 4 से हो जाएगा ना कैंसिल बाहर, तो बाहर आपके पास बच जाएगा जी ABC ओवर डेल्टा विच इंडिकेट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नेक्स्ट ये तीनों वैल्यू स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको सिंगल स्क्वायर रूट में कर लें जी। आपके पास आ जाएगा S इंटू एस माइनस ए ओवर BC। दूसरा क्या था जी? S माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर AC, जबकि तीसरा आपके पास है S इंटू एस माइनस सी ओवर AB। न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में, तो बाहर तो ABC ओवर डेल्टा ने मेरे पास रहना है एज इट इज। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा जी? उसको लिख लेते हैं। S से मल्टीप्लाई होकर विल मेक S का स्क्वायर। S माइनस ए इंटू एस माइनस ए, ये हो जाएगा जी S माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी तरह S माइनस सी इंटू एस माइनस सी विल मेक S माइनस सी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखें तो AC, BC और AB हो रहे हैं मल्टीप्लाई। A को A से मल्टीप्लाई करने पे A का स्क्वायर, B को B से मल्टीप्लाई करने पे B का स्क्वायर, जबकि C को C से मल्टीप्लाई करने पे C स्क्वायर आ जाएगा। वी हैव डन द मल्टीप्लिकेशन हेयर। अब क्या हो रहा है जी? स्क्वायर्स अंडर रूट से हो रहे हैं कैंसिल। ये S स्क्वायर इसका भी होगा, S माइनस ए का स्क्वायर भी, S माइनस सी का स्क्वायर, और ABC के स्क्वायर्स भी आपके अंडर रूट से कैंसिल। आपके पास बच गया ABC ओवर डेल्टा एज इट इज। बाहर आपके पास अंडर रूट में से क्या निकल के आया जी? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ABC। ऐसा ही है। अब यहाँ पे ABC भी हो गया ABC से कैंसिल, और मेरे पास बचा क्या जी? उसको मैं लिख देता हूँ। आई एम लेफ्ट विद S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर डेल्टा विच इंडिकेट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अगर मैं न्यूमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को देखूं तो S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, अगर इधर मुझे S माइनस बी मिल जाए तो ये मेरा हीरोन फॉर्मूला का जो है वो एक्सप्रेशन बनता नजर आ रहा है। बट ऑब्वियसली अंडर रूट स्टिल मिसिंग है, उसका भी कुछ कर लेंगे। तो पहले मैं इसको S माइनस बी से कर लेता हूँ जी मल्टीप्लाई डिवाइड।
यानी s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, वैसे ही ओवर में आपके पास डेल्टा भी एज इट इज s माइनस बी से हमने कर दिया मल्टीप्लाई बी और डिवाइड बी। मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? ताकि ऊपर हीरोन फॉर्मूला का एक्सप्रेशन बनता नजर आ जाए। अब ये हीरो फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो बेसिकली क्या था? वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी की प्रोडक्ट के और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को इंडिकेट करता है। अगर मैं इसमें बोथ साइड्स का स्क्वायर लूं तो क्या होगा जी? डेल्टा का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, इधर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी के। ऐसा ही है, यानी कि जो मेरे क्वेश्चन में न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है वो इंडिकेट कर रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर, डेल्टा के स्क्वायर को। सो इसका मतलब ये हो गया, न्यूमरेटर में मैं लिख सकता हूँ डेल्टा का स्क्वायर, ओवर में डेल्टा इंटू एस माइनस बी रहेगा। वैसे रीज़न हम लोगों ने ये सामने मेंशन कर दी है कि ये वजह है जिसकी वजह से आप इसकी जगह डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड देन क्या जी, एक डेल्टा ऊपर नीचे कैंसिल एंड फाइनली यू विल बी लेफ्ट विद व्हाट? डेल्टा ओवर एस माइनस बी। एंड इफ यू रिमेंबर, ये डेल्टा ओवर एस माइनस बी किसका फॉर्मूला था? दिस वाज द फॉर्मूला फॉर R2, द सेकंड एस्क्राइब रेडियस, जो कि बी साइड के ऑपोजिट बनता है आपके पास। यानी कि फाइनली हम लोगों ने ये बात प्रूव कर दी क्या जी, कि जो आपका R2 है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 4R इंटू कोज ऑफ एल्फा बाई 2, इसकी प्रोडक्ट किससे जी? साइन बीटा बाई 2, एंड देन थर्डली आपके पास क्या था? कोस गैमा बाई 2। तो हमने ये प्रोडक्ट को इक्वल R2 प्रूव कर लिया है एंड दिस वाज व्हाट वी हैड टू प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हम लोगों ने देखे, जिसमें मैंने सेकंड पार्ट आपको प्रूव करके दिखाया और बताया कि पहला तीसरा वैसे ही है। आगे मैं मूव कर रहा हूँ जी क्वेश्चन 4 की तरफ, इन विच अगेन आई हैव टू शो दैट व्हाट? तीसरा पार्ट लिखा हुआ है कि R3 इक्वल है एस टेंजेंट गैमा बाई 2। क्वेश्चन 4 के भी अगेन 3 पार्ट्स ही हैं। पहले 2 पार्ट, एक R1 और दूसरा R2 के लिए, मैं R3 के लिए करूँ। पहले 2 भी सेम है, आप उन्हें खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी हम लोग अपने थर्ड पार्ट के प्रूफ को और देखते हैं जी कि ये हमारे पास कैसे होल्ड करता है। अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूं तो R3 को एस टेंजेंट गैमा बाई 2 की प्रोडक्ट के प्रूफ करना है। अगेन राइट साइड पे मेरे पास नंबर ऑफ एक्सप्रेशन ज़्यादा है, तो इस प्रूफ को भी राइट हैंड साइड से ही करते हैं सो दैट इट मे रिमेन कन्वीनियंट फॉर अस। यानी एस की प्रोडक्ट है टेंजेंट गैमा बाई 2 से। एस के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ होता है, और टेंजेंट गैमा बाई 2 टेंजेंट का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद होगा। एस को मैं रखता हूँ फिलहाल वैसे ही। टेंजेंट गैमा बाई 2 इक्वल होता है किसके जी? एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर में एस इंटू एस माइनस सी के एंड द स्क्वायर रूट। ये हम लोगों ने टेंजेंट गैमा बाई 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला पुट किया, जिसको हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.5 से पहले प्रूफ किया था। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि हाफ एंगल फॉर्मूलाज, इन सर्कल, सर्कम सर्कल, एस्क्राइब सर्कल के रेडियस के फॉर्मूलाज हम लोगों ने इन सारों को प्रूव किया हुआ है। ये सारे प्रूफ्स आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। वन शुड रिमेंबर दिस टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या सिंप्लीफिकेशन आपको नजर आ रही है? मुझे पता ये चल रहा है कि न्यूमरेटर में s इंटू एस माइनस बी है। अगर s इंटू एस माइनस सी भी इसके साथ मिल जाए तो ये हीरोज फॉर्मूला बन जाएगा। यस इट विल बिकम। तो वो कहाँ से आएगा? हम लोग सिंपली करेंगे जी मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि s वैसे ही अंडर रूट के अंदर मेरे पास s माइनस ए एस माइनस बी ओवर में s इंटू एस माइनस सी तो पड़ा हुआ है। मैंने इसको s इंटू एस माइनस सी से किया मल्टीप्लाई और डिवाइड। डिवाइड करूंगा तो नीचे स्क्वायर्स बन जाएंगे मल्टीप्लाई होने पे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है जी? ये नीचे वालों के तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो वो बाहर। ऊपर वाले क्या पे आपके पास क्या बनेगा? s नीचे कैंसिल हो गया तो s इंटू एस माइनस सी आ गया बाहर, और अंडर रूट में मेरे पास बच गया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड देन एस माइनस सी। अब आउटसाइड मेरे पास ये एस एस से हो गया कैंसिल,
एंड दिस बिकेम द हीरोन फॉर्मूला। ये किसके इक्वल होता है? इट इंडिकेट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये मेरे पास इक्वल आ गया किसके? डेल्टा के एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओवर में मेरे पास बचा था एस माइनस सी, और ये किसके इक्वल होता है? दिस वाज द फॉर्मूला फॉर एस्क्राइब रेडियस, द थर्ड एस्क्राइब रेडियस। कौन सा जी? जो सी साइड के ऑपोजिट बने। इट इज इक्वल्स टू R3। यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। यस, दिस वाज व्हाट वी हैड टू प्रूव। सो हम लोगों ने इस बात को प्रूव कर दिया कि जो R3 है वो इक्वल होता है किसके? S की प्रोडक्ट टेंजेंट गामा बाई 2 के।